गोलू और मोलू की शरारतें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्तों का नाम था गोलू और मोलू। गोलू थोड़ा मोटा था और मोलू बहुत शरारती था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत थी इनकी शरारतें। गोलू और मोलू हमेशा कुछ न कुछ नया शरारत करते रहते थे, और ये दोनों शरारतें सिर्फ गांव के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बड़े बुजुर्गों के लिए भी सिरदर्द बन चुकी थीं। एक दिन गोलू और मोलू सोते हुए एक दूसरे के पास बैठे थे। गोलू बोला, मोलू, आज हम कुछ मजेदार करते हैं। गांव के कुएं के पास जो घड़ा रखा है उसमें कुछ कर देते हैं। मोलू ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो गोलू, यह घड़ा क्या करेगा? मैं कुछ और ही सोच रहा था। हम उस घड़े को पानी से भर देंगे और फिर उसे गांव की बड़ों की ओर धकेल देंगे। और फिर गोलू और मोलू ने वही किया। उन्होंने घड़े को पानी से भरकर बड़ी मेहनत से उसे गांव की मुख्य सड़क तक लाकर रख दिया। जब गांव के लोग आए तो घड़ा देखकर बहुत हंसी में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्या किया जाए? गोलू ने हंसते हुए कहा, हमारे इस खेल से सबको हंसी आनी चाहिए, लेकिन यह बात सीखनी चाहिए कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। गोलू और मोलू की शरारतों की कोई कमी नहीं थी। दूसरे दिन उन्होंने फिर से गांव के खेतों में एक नई योजना बनाई। गोलू और मोलू ने देखा कि किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। गोलू ने मोलू से कहा, मोलू देखो, वे लोग खेतों में हल चला रहे हैं। अगर हम हल को उल्टा कर दें तो वे कितने परेशान होंगे। मोलू बोला, तुम सही कहते हो गोलू, चलो हल को उल्टा करते हैं। और फिर गोलू और मोलू ने हल को उल्टा कर दिया। जब किसान आए तो उन्होंने देखा कि हल उल्टा पड़ा है और वे बहुत गुस्से में आ गए। लेकिन गोलू और मोलू की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गोलू ने मोलू हंसते हुए से कहा, यह मजेदार है मोलू, पर यह बहुत गलत हो रहा है। हम अगर और गलतियां करेंगे तो हमें माफी मांगनी पड़ेगी। गोलू और मोलू की शरारतें बढ़ती जा रही थीं और अब गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन गांव की दादी माँ ने सोचा कि इन दोनों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। दादी माँ ने गोलू और मोलू को अपने पास बुलाया। दादी माँ ने सख्त आवाज में कहा, गोलू, मोलू, तुम दोनों की शरारतें अब बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुम यही करते रहोगे तो यह किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इन शरारतों से किसी को तकलीफ हो सकती है? गोलू और मोलू थोड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने दादी माँ से कहा, माँ, हमें माफ कर दो, हम आगे से किसी को परेशानी नहीं देंगे। हम शरारतें तो करेंगे, लेकिन हम यह समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। दादी माँ मुलायम आवाज में, ठीक है, लेकिन याद रखना, शरारतें कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। तुम दोनों को अपनी ताकत अच्छे कामों में लगानी चाहिए। आखिरकार वे खुशियों का कारण बन जाते हैं। गोलू और मोलू ने दादी माँ की बात मानी। अब वे अपनी शरारतें अच्छे कामों के लिए करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा जलसा था जिसमें सभी लोग एकत्रित थे। गोलू और मोलू ने वहां एक प्यारी सी शरारत की। उन्होंने सबके लिए एक मजेदार खेल तैयार किया जिसमें सभी लोग शामिल हुए। अब गोलू और मोलू ने समझ लिया था कि शरारतें तभी मस्ती देती हैं जब वे दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाएं। वे हमेशा अपने मजे के साथ साथ दूसरों को खुश भी रखते थे। गोलू और मोलू की शरारतें अब उनके लिए ही नहीं, बल्कि गांव के सभी बच्चों और बड़ों के लिए मजेदार बन चुकी थीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शरारतें मस्ती का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। शरारतों में भी अच्छाई होनी चाहिए। गोलू और मोलू ने हंसते हुए कहा, हमने यह सीखा कि जो भी काम हम करते हैं वह हमें दूसरों के भले के लिए करना चाहिए। और इसी तरह गोलू और मोलू ने अपनी शरारतों को समझदारी से करना शुरू किया और गांव में हंसी खुशी का माहौल बना दिया।